बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से फागुन मास का प्रारंभ मान लिया जाता है। आज वृंदावन में बिहारी जी ने होली भी खेली है। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ बढ़िया सा भोग यानी प्रसाद और पीला। यानी आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी को पीला बनाना, पीला खाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज बनाते हैं बहुत ही यमी भोग। तो उसके लिए ले लेते हैं हम 1 कटोरी बासमती चावल। मैंने बासमती चावल लिए हैं। कोशिश करें कि बासमती ही लें, अन्य चावल ना लें। और चावलों को अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करने के बाद बिल्कुल पानी एकदम निकाल देते हैं, पानी रहना नहीं चाहिए। और अब ले लेते हैं हम आधा कप दूध। दूध हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो, हल्का सा गुनगुना दूध हो। और उस दूध को हम अब इन चावलों में सारा का सारा डाल देते हैं और इस तरह से चावलों को हम बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, जो कि दूध में पूरी तरीके से चावल हमारे डूब जाए। और अब हम इन चावलों को लगभग 1 घंटे तक इस दूध में सोक होने देते हैं। चलिए 1 घंटा बीत गया है। अब 1 घंटे के बाद अब हम आते हैं आगे के प्रिपरेशन करने। मैंने ले लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने थोड़े से ले लिए हैं काजू, लगभग 15 से 20 काजू लिए हैं, 1 मुट्ठी किशमिश और थोड़ा सा खोपरा। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें खोपरा और काजू किशमिश बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यही तीनों लिए हैं। और अब बात आती है कि आज से फागुन मास का प्रारंभ मान लिया जाता है और ठाकुर जी को मीठा बहुत पसंद है। और उसके साथ अगर पीला मीठा हो तो उसमें जब हम मेवे डालते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि मेवा ऐसी हो जो ठाकुर जी को पसंद हो। और हमारे ठाकुर जी को किशमिश बहुत पसंद है, काजू बहुत पसंद है। तो सारी ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट लिया है। खोपरे को पतले पतले स्लाइसेस में थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है और काजुओं को जो बड़े बड़े ही पीसेस काट लेते हैं, बहुत महीन चॉप नहीं करना है। 1 काजू के 4 टुकड़े कर लेते हैं। और किशमिश जो ली है, किशमिश को भी हम बीच से कट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे कि किशमिश तलने पर फूटे ना और छोटी छोटी भी हो जाए, तो हर बाइट में आती है, अच्छी लगती है। चलिए ड्राई फ्रूट्स सारे कट गए हैं। अब हम जो चावल दूध में सोख की करके रखे थे, देखिए चावलों में दूध अच्छे से सोख हो गया है। आप देख रहे थे कि पहले दूध चावल के ऊपर था और अब चावल दूध से ऊपर है, यानी काफ़ी हद तक दूध चावलों में सोख हो गया है। अब इस दूध को हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब भाई दूध है, दूध को वेस्ट तो नहीं करना है, लेकिन अब क्या करेंगे तो आगे देखते रहिए। मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और स्ट्रेनर में चावलों को हम निकाल देते हैं और जो दूध है वो एक बाउल में ले लेते हैं। इस तरीके से सारा दूध निकाल लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि चावलों में दूध बिल्कुल रह ना जाए, क्योंकि अच्छे से चावल में सोख हो चुका है दूध, तो बस इतना ही रहना चाहिए। और स्ट्रेनर को हम रख देते हैं अब अलग साइड में। और जो ये दूध हमारे पास बचा हुआ है, यानी जो चावल के बाद दूध बच गया है, उस दूध में हम डाल देते हैं कुछ लच्छी, कुछ धागे केसर के। अगर आपके पास केसर ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा केसर का फ्लेवर आता है तो बहुत यमी लगता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। अब इस दूध में हमने कुछ लच्छे दूध केसर के डाल दिए हैं धागे, और अब इसको हम चलाकर रख देते हैं साइड में। देखिए इस तरीके से दूध हल्का सा गाढ़ा सा लगने लगा है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। आप लोग बसंत पंचमी पे क्या क्या बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, और बसंत पंचमी पर किस तरीके से पूजा करते हैं? माना जाता है बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है। विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले भोजन खाना चाहिए।
देखिए, एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी और उस देसी घी में हम जो अपने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, काजू और कोपरा, इनको हम बिल्कुल लो टू मीडियम पर थोड़ा-सा भून लेंगे। अ, इनमें कलर नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा कलर ना आए, लेकिन बस हल्का-सा क्रिस्पी-क्रिस्पी हो जाए। जब भून लेते हैं तो बहुत यम्मी लगते हैं। आप चाहें तो इनको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा इनको घी में तल लिया है, फ्लेवर डबल हो जाता है, इसलिए अब ये रही किशमिश और किशमिश को भी हम इसी घी में हल्का-सा तल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि किशमिश फिर बहुत जल्दी जलने लगती है। इसको जल्दी-जल्दी चलाते हुए बस 2-4 बार चलाने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे तल गए हैं और अब कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है, मैंने 1 चम्मच पूरा भर के घी डाला था, तो ये चा काफ़ी हद तक घी बच चुका है। उस घी में हम ऐड कर देते हैं अब 2 स्टिक्स दालचीनी की, थोड़ा-सा हिस्सा दालचीनी का और इसके साथ ले लेते हैं 1 बड़ी इलायची, जो लाल वाली होती है मसाले वाली, वही 1 बड़ी इलायची ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं छोटी इलायची। इलायची को हाथ से प्रेस करके इनका मुँह खोल देंगे और अब लेते हैं नटमेग। नटमेग को कद्दूकस करके थोड़ा-सा हम पाउडर लेंगे, बस इतना सही, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा-सा। नटमेग का फ्लेवर बहुत यम्मी आता है, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो कड़वापन आ जाएगा। अब नटमेग डालने के बाद जो स्टेनर में चावल निकाल के रखे थे, उन चावलों को हम ऐड कर देते हैं इस गर्म घी में और अब हम इसको अच्छे से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अच्छे से इनको भूनना है क्योंकि यहाँ पर और इस तरीके से भूनना है कि चावल हमारे टूटने ना पाएँ, बहुत ही सॉफ्टली चलाना है और बिल्कुल लो टू मीडियम पर। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है थोड़ा-सा फूड कलर। भई बसंत पंचमी है, पीला बनाना है, अपने ठाकुर जी को रिझाना है। आज से बसंत हमारे ठाकुर जी पर, हमारे कन्हैया पर बसंत छा जाता है। उनको आज से होली का प्रारंभ कर देते हैं, वो होली खेलने लगते हैं और पीला रंग हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर दिया है और कुछ देर भूनने के बाद ले लेते हैं सेम कटोरी से चीनी। जिस कटोरी से चावल लिया था, चावल जब मैंने लिए थे तो थोड़ा-सा खाली कटोरी थी, लेकिन जब चीनी लेंगे तो चीनी को पूरा भर लेंगे। आप चाहें तो चीनी कम ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि चावल जब कुक हो जाते हैं और कुक होने के बाद जब ठंडे होते हैं, तो चीनी का फ्लेवर थोड़ा-सा दब जाता है, इसलिए थोड़ी-सी चीनी हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 2 मिनट चलाने के बाद फिर अब ले लेते हैं सेम कटोरी से 2 कटोरी पानी। आप मेज़रमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, तो ये चावल हमारे बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो सेम कटोरी से 2 कटोरी चावल, 2 कटोरी पानी लेने के बाद सारे चावलों में पानी डाल देते हैं। आप एक बार फिर देख लीजिए, चावल थे हमारे 1 कटोरी से थोड़ा-सा बस आधा इंच कम और उसके बाद जो चीनी ली है, वो ली है मैंने सेम कटोरी से फुल कटोरी और सब कुछ होने के बाद फिर पानी ले लेते हैं सेम कटोरी से 2 कटोरी। अब जो दूध था जिसमें हमने केसर डाल के रखा था, उस दूध को भी हम इसी कढ़ाई में ऐड कर देते हैं और हल्का-सा चला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाएँगे, नहीं तो टूट जाएँगे और उसके बाद अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं एकदम लो और इसको अच्छे से कर देते हैं कवर। आप चाहें तो ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में बनाया है। देखिए फ्लेम बिल्कुल एकदम लो है और इस लो फ्लेम पर हम इसको पकने देते हैं लगभग 20 से 25 मिनट तक। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम खिले-खिले से मीठे चावल हमारे बन गए हैं, जिनको हम ज़र्दा चावल भी कहते हैं, पीले चावल भी कहते हैं, मीठे चावल भी कहते हैं। आप लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं ज़रूर बताएँ। एक कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों ने आज बसंत पंचमी पे ठाकुर जी के लिए इस तरीके से
मीठे चावल, पीले चावल या ज़र्दा चावल बनाए या नहीं बनाए। और देखिए कितना खिला हुआ है, एकदम एक-एक चावल अलग है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब तक मैं इन चावलों को सर्व कर रही हूँ, फटाफट आप लोग एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमारी मीठे चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज का ठाकुर जी का भोग आपको कैसा लगा और आपने आज अपने ठाकुर जी के लिए क्या बनाया है। देखिए बातों बातों में मैंने अपने जो चावल तैयार किए हैं उनको प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम एक-एक चावल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना है और बहुत ही एकदम सॉफ्ट हो चुका है, घुला भी नहीं है और अलग-अलग भी है। देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है चावल, पूरा चावल एकदम जूस से फुल फिल है। और ये देखिए कितना बढ़िया जूसी चावल रेडी हो चुका है। अगर आप दूध में नहीं भिगोएंगे तो ये चावल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और जूसी नहीं बनेगा, हल्का सा बाद में टाइट हो जाता है। और अब चलते हैं अपने ठाकुर जी की तरफ। आज का भोग का इंतज़ार हमारे ठाकुर जी को बहुत बेसब्री से है। लाइट भी चली गई है, मंदिर में लाइट कम हो गई। चलिए कोई बात नहीं, भोग लगाते हैं मन से। आइए सब लोग आँखें बंद करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। थोड़ा-सा तुलसी दल रखेंगे और अब बड़ी श्रद्धा से भोग लगाते हैं। जब तक मैं भोग लगाकर प्रसाद पा रही हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करें। आज के लिए राधे राधे।